अमेरिका और ईरान के बीच का तातुल बरकरार है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिन्हें एक धमकी तस्वर किया जा रहा है, लेकिन उनको उसी तरह का जवाब भी मिल रहा है। चाहे ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है बाकर कालिबाफ, उनका भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, वो भी जवाबी धमकी के तौर पर सामने आ रहा है। पूरा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टिका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बिला शर्त खाली कर दे, पूरी तरह से, कोई शर्त ना हो, कोई कंडीशन ना हो। और दूसरी अहम बात जो अमेरिका चाहता है वो है न्यूक्लियर पर जैसा अमेरिका चाहता है उस तरह से ही ईरान राजी हो जाए। ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर मामले को फिलहाल हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर बातचीत बाद में कर लेंगे, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला हल होना चाहिए। ईरान का मौकफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, वो उसके तहफ्फुजात को लेकर के अपना जो कमिटमेंट है पूरा करेगा। 28 फरवरी में जो अटैक किया था अमेरिका और इस्राएल ने मिलकर ईरान पर, उसके पहले के हालात में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी वापस नहीं आएगा। यह ईरान के कई रहनुमा बार बार बिल्कुल साफ कर चुके हैं। और अब एक बार फिर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने इस बात को क्लियर किया है, जो ईरान के रहबर आला है। उन्होंने कहा है कि ईरान आबनाए हॉर्मुज में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नए कानूनी उसूल तय करेगा। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई जो इस्लामी इनकलाब के रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि इस अहम समुद्री रास्ते के लिए एक नया बाब शुरू हो रहा है और जो किसी भी सूरत में अमेरिका को शायद मंजूर नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका नहीं खुलवा पाया तो उसने क्या किया कि ईरानी बंदरगाह से हटकर कुछ दूरी पर ब्लॉकेट लगा दिया, नाकेबंदी लगा दी, और जिसे ईरान का कहना है कि यह दरअसल सीज फायर का वायोलेशन है। तो मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि अमेरिका और इस्राएल के हालिया हमलों के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नए इंतजामी कवानीन नाफिज करेगा। उन्होंने यह बात जुमेरात को भी कही, इससे पहले भी वो बात कह चुके थे। अलग अलग फ्रंट पे, चाहे वो ईरान के वजीर खारजा हो अब्बास अरागची, उनकी बात हो, उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया था। IRGC के कमांडर से इस बात को वाज़ेह कर दिया था। बाकर कालिबाफ जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने भी बात वाज़ेह कर दिया है। आपको याद होगा कि अभी इस्लामाबाद में जब एक दौर की बातचीत हुई थी, तो उस बातचीत में जो डेलीगेशन ईरान से आया था उसमें बाकर कालिबाफ भी मौजूद थे और कहा यही गया था कि इन्हीं की क़यादत में ये डेलीगेशन ईरान का जो है वो बातचीत होगी, और बातचीत हुई भी, लेकिन वो बातचीत उस तरह से नहीं हो पाई जैसा अमेरिका चाहता था कि अमेरिका की शर्तों पर हो। बहरहाल, तो इस बात को फिर से एक बार ईरान ने दोहराया है कि कौमी यौम खलीज फारस के मौके पर अपने पैगाम में यह बात को कही गई है, और मुज्तबा खामनेई ने यह बात कही है, ईरान हर साल 30 अप्रैल को, दरअसल 30 अप्रैल को ईरान हर साल 1622 में गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ अपनी तारीखी कामयाबी को याद करता है। इस साल यह दिन उस वक्त आया जब ठीक 2 माह पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर बगैर किसी वजह के फौजी हमला किया था, यानी अनप्रोवोक्ड जो अटैक था अमेरिका का और इस्राएल का एक साथ। आयतुल्लाह खामनेई ने खलीज फारस को मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि यह समंदर और आबनाए हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी पहचान और तहजीब का हिस्सा है, और यह आलमी मईशत के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत अहम रास्ता भी है। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि माजी में बहुत सी ताकतों ने इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे यहां के ममालिक को नुकसान और खतरात का सामना करना पड़ा। उन्होंने हालिया अमरीकी और इस्राएली हमले को भी इसी सिलसिले की एक मिसाल करार दिया। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान ने हमेशा इस इलाके की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जैसे पुर्तगालियों को निकालना, हॉर्मुज की आज़ादी और दीगर नौ आबादियाती ताकतों के खिलाफ जद्दोजहद, यानी जो कॉलोनियलिज्म था या कॉलोनाइजेशन था मगरिब का। उनके मुताबिक इस्लामी इनकलाब ने इस जद्दोजहद में एक अहम मोड़ पैदा किया है और बड़ी ताकतों के असर को कम किया है। उन्होंने कहा कि अब 2 माह बाद जब ईरान ने इन हमलों का मुकाबला किया, खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है। खित्ते में अदम तहफ्फुज की बड़ी वजह अमरीका, इस बात को भी दोहराया उन्होंने कि यह पूरा जो रीजन है इसमें अगर कहीं अदम तहफ्फुज यानी इंस्टेबिलिटी है तो उसकी बड़ी वजह कौन है? अमरीका है। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि गुज़िश्ता 60 दिनों में खित्ते के लोगों ने ईरानी बहरिया की होशियारी और ताकत को देखा है।
उन्होंने कहा कि अब यह बात वाज़ेह हो गई है कि खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ में अमेरिकी मौजूदगी ही असल में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी वजह है, इनस्टेबिलिटी की बड़ी वजह है, या खौफ हिरास या डर का की जो वजह है वो अमेरिका है, उसकी मौजूदगी है। मुज्तबा खानोई ने मजीद कहा कि अमेरिकी फौजी अड्डे खुद को भी महफूज नहीं रख सकते तो वो भला दूसरों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये बड़ी पते की बात जो उन्होंने कही है, इस पर स्ट्रेस देकर कहा है, चूंकि आपको पता है, आप जानते हैं कि ईरान ने शुरू से ये बात कही थी कि अगर अमेरिका या इसराइल या दोनों मिलकर हमारे ऊपर अगर हमला करते हैं, ईरान पर हमला करते हैं, तो ईरान जवाब किस तरह से देगा। ईरान अमेरिका के उन तमाम अड्डों को निशाना बनाएगा जो मिडिल ईस्ट में जहां कहीं भी हैं, चाहे वो सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डा हो, चाहे वो यूएई में अमेरिकी फौजी अड्डा हो, चाहे कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे कुवैत में हो, और निशाना बनाया भी। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है इन तमाम बेसिस में, उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो अमेरिका खलीज फारस में अमेरिकी मौजूदगी ही असल में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी वजह है, चूंकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौजी अड्डे ही खुद की हिफाजत नहीं कर पाए, खुद को महफूज नहीं रख सकते, तो वो दूसरों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। गैर मुल्कियों की यहां कोई जगह नहीं, यह बहुत साफ और वाज़ेह अल्फाज में खामने की तरफ से यह बात कही गई है। उन्होंने कहा कि खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ का मुस्तकबिल रोशन है, फ्यूचर बहुत रोशन है, और इसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी। मुज्तबा खानोई ने कहा कि यह खित्ता यहां के मुल्कों की तरक्की और खुशहाली के लिए होना चाहिए। मुज्तबा खानोई ने सख्त अल्फाज में कहा है कि दूर दराज से आने वाले गैर मुल्कियों यानी विदेशियों के लिए यहां सिर्फ समंदर की तह में जगह है, यानी सीधी तौर पर एक धमकी है। कहां जगह है उनके लिए? समंदर की तह में, एट द बॉटम ऑफ द सी। ईरानी कौम की बेदारी। मुज्तबा खानोई ने कहा कि ईरानी अवाम में एक जबरदस्त बेदारी आई है, अवेयरनेस आई है, और लाखों लोग अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि असल में हकीकत क्या है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन सही मानों में ईरानी अवाम की भलाई चाहता है, कौन नहीं चाहता, और कौन यह चाहता है कि खित्ते में आपस में यकजहती बनी न रहे। मुज्तबा खानोई ने कहा कि ईरान अपनी साइंसी, सनती और फौजी सलाहियतों को अपनी कौमी ताकत समझता है और इनकी हिफाजत करेगा। आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का नया इंतजाम, द न्यू मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, यह ईरान बार बार कहता रहा है। मैंने आपको इब्तदाइया में ही कहा, शुरू में आपसे बताया था कि ईरान का मौक़िफ़ पहले से यह था कि 28 फरवरी में जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, अनप्रोवोक्ड एग्रेशन जो अमेरिका और इसराइल का था ईरान पर, अब उससे पहले की जो सूरत हाल थी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, अब दोबारा वैसी सूरत हाल नहीं होने वाली। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अपने काबू में रखेगा और वहां से गुजरने वाले जो भी जहाज होंगे अलग अलग मुल्कों के, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी लेगा, जमानत लेगा, जमानत बल्कि देगा, और उसके लिए जो वाजिबुल अदा फी हो सकती है अपने अंदाज में कहने के लिए, वो उन्हें अदा करनी होगी। क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं, माहौलियाती पहलू हैं या और भी दूसरे पहलू हैं। मुज्तबा खानोई ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को नए कवानीन के तहत चलाएगा ताकि खित्ते में यानी इस रीजन में अमन और तरक्की आए, अमन आए और तरक्की आए, यानी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी हो। उन्होंने कहा कि इससे तमाम मुल्कों को फायदा होगा, तमाम देशों को फायदा होगा। खामनेई ने बताया कि ईरान ने हालिया हमलों के जवाब में उन मुल्कों के जहाजों के लिए आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर दी है जो हमलों में शामिल थे या उनकी हिमायत कर रहे थे, या तो जिन मुल्कों ने हमला किया था उनके जहाज यहां से गुजरने पर हमने रोक लगाई है, या जो हमलावर मुल्क हैं उनके मददगार मुल्कों के खिलाफ हमने ये पाबंदी लगाई है। अमरीकी नाकेबंदी पर नजर है और तंज किया है किसने? मैं आपको बता रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि बाकर कालिबाफ एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और जो अभी इस्लामाबाद में जो डेलीगेशन गया था कुछ दिनों पहले, ईरान का उस डेलीगेशन, उस वफ्द की क़यादत भी बाकर कालिबाफ कर रहे थे। उनका कहना है कि अमरीकी नाकेबंदी पर उन्होंने तंज कसते हुए क्या कहा है
ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका की बहरी नाकाबंदी, जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने अभी कायम कर रखा है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ईरान की सरहदें इतनी लंबी हैं कि उसे मुकम्मल तौर पर बंद करना मुमकिन ही नहीं है। बाकर कालिबाफ ने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर अमेरिका के अंदर दो लंबी दीवारें बनाई जाएं, अगर अमेरिका के अंदर दो लंबी दीवारें बनाई जाएं, तब भी उनकी कुल लंबाई ईरान की सरहदों से कम होगी। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि ऐसे मुल्क का मुहासरा करने की कोशिश पर नेक तमन्नाएं, ये तंज कसा उन्होंने। विश यू गुड लक। दरअसल अमेरिका ने 28 फरवरी के हमले के बाद ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी लगा दी थी, जिसे ईरान ने गैर कानूनी करार दिया है। ईरान की कुल जमीनी और समुद्री सरहदें तकरीबन 8,700 किलोमीटर हैं। एक बार फिर सुने, ईरान की कुल जमीनी और समुद्री सरहदें, जो बॉर्डर है, वो कितनी लंबी हैं? 8,700 किलोमीटर हैं, जिनमें खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ, खलीज ओमान यानी ओमान सी, ओमान सागर और बहरे कैस्पियन शामिल है। कैस्पियन सी शामिल है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने खबरदार किया है कि यह नाकाबंदी जंग को जारी रखने के बराबर है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हर तरफ से ईरान बार बार यह एहसास दिला रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो दरअसल ये सीज फायर का वायलेशन है, और ईरान को यह पता है कि जो अमेरिका कर रहा है उसका जो असर होगा वो पूरी दुनिया के देशों पर पड़ने वाला है। जिन देशों को भी इन खलीजी ममालिक से नेचुरल गैस या कच्चे तेल की इंपोर्ट वो करते हैं या यहां से वो एक्सपोर्ट होता है, उनके लिए ये मुश्किल खड़ी हो रही है। और इसका असर ईरान पर कितना होगा वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा कि ईरान के रहनुमा बीच में कहते रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि 8,700 किलोमीटर इतनी लंबी सरहद है, पूरी समुद्री और जमीनी सरहद मिलाकर ईरान की 8,700 किलोमीटर। तो दरअसल होगा ये, और हो यही रहा है कि अलग अलग जो मुल्क हैं जिनको इन रास्तों से होकर के, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है यहां से होकर के जिनके जहाज गुजरने थे, अभी तो शुरुआती दौर में जो पेट्रोल या कच्चे तेल की बरामदात हो रही है या एक्सपोर्ट जो कर पा रहा था, या दूसरे कंट्रीज जो इंपोर्ट कर पा रहे थे, उनको मुश्किलात आ रही हैं। अब उससे बड़ा एक चैलेंज ये आ रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी भी अब कमी अलग अलग देशों में महसूस की जा रही है। और चाहे वो बर्रे सगीर के मुल्क हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, आप उधर दूसरी तरफ चाइना का जिक्र कर लें, या फिर यूरोपियन देशों में भी। तो अगर फर्टिलाइजर्स की कमी का मतलब यह हो जाएगा कि जो नेक्स्ट जो भी अभी इरिगेशन होना है, फार्मिंग होनी है, खेती होनी है, उसके लिए जरूरी चीजें अगर नहीं पहुंचेंगी तो इसका बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म असर पड़ने जा रहा है। और फर्टिलाइजर्स किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, और फर्टिलाइजर्स का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं ममालिक से जाता है, जितने भी जो गल्फ कंट्रीज हैं, यही रास्ता है उसके लिए खास तौर से। तो इसी रास्ते पर अब अगर अमेरिका ने ये नाकेबंदी और ज्यादा इसको लिंगर किया तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसके असर से ईरान पर असर जितना पड़ेगा उससे कहीं ज्यादा असर अलग अलग मुल्कों पर पड़ रहा है और पड़ेगा। अभी आपको पता है कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं कच्चा तेल, उसकी $120 से ऊपर कीमत हो गई है फी बैरल, $120 फी बैरल। खुद अकेले अमेरिका में, जबकि अमेरिका खुद भी तेल प्रोड्यूस करता है और अमेरिका के पास बहुत सारे दूसरे जराए भी हैं तेल प्रोड्यूस करने, उसके बावजूद वहां पर चूंकि कंजम्पशन इतना है कि अमेरिका में जो वहां के आम लोग हैं उनके लिए तेल की कीमतें वहां ज्यादा हो गई हैं। वहां तेल की कीमत पहले से ज्यादा महंगी हो गई है और इससे वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो जैसा कि ईरान के लीडरों का कहना है कि भले ही अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन इसका असर दरअसल दुनिया के ज्यादातर मुल्कों पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा पड़ेगा, और ज्यादा वहां महंगाई बढ़ेगी। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका, अमेरिका के मौजूदा सदर, अमेरिका का मौजूदा इंतजामिया जो ये कर रहा है। और खुले अल्फाज में ईरान बार बार ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ में रहेगा,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो फायदे हो सकते हैं वो इसी खित्ते के मुल्क, चाहे उसमें ईरान हो, ओमान हो या दूसरे जितने भी और खलीजी ममालिक हैं, उनका होगा। और साथ ही साथ ये भी एहसास करा रहा है अमेरिका को, ईरान, के अमेरिका या गैर मुल्कियों की मौजूदगी इस खित्ते में फौजी अड्डे की शक्ल में, बेसेस की शक्ल में, उसके दिन अब लद गए वो दिन। ये ईरान एहसास दिला रहा है। किस तरह से? वो ये कह रहा है, ईरान ये कह रहा है, मुस्तफा खामनेई ये कह रहे हैं कि जो बेसेस, जो अड्डे खुद अपनी ही हिफाजत नहीं कर पाए, वो भला उन देशों की हिफाजत क्या कर पाएंगे जिन देशों ने उन्हें अपने यहां जगह दी है कि आप यहां अपने बेसेस चलाओ और हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, हमारी हिफाजत करो। ईरान का कहना है कि यह हमने दिखा दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो अमेरिका से भी ये रिपोर्ट्स आने लगी हैं अलग अलग ज़राया ब्लॉग से और उनके जरिए से, प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ प्लेटफॉर्म से, कि किस तरह की दरअसल नुकसान किस तरह का पहुंचाया है ईरान ने इन तमाम अमेरिकी बेसिस को, चाहे वो अल उदैद हो यूएई का या दूसरे तमाम बेसिस हों। बहुत नुकसान पहुंचाया है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को, रडार सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को, वहां के हैंगर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि उन बेसिस में, यानी जितने भी खाड़ी के देशों में अलग अलग बेसिस हैं अमेरिका के, उन बेसिस में जो फौजी थे, जो अमेरिकन फौजी थे, उन्हें वहां से हटकर अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा था, होटलों में रहना पड़ा था, एक तरह से कह लें कि शरण लेनी पड़ी थी, शेल्टर लेना पड़ा था, उनको अपनी जानों का खतरा था। और कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि जब अमेरिका के इन बेसिस पर ईरान के हमले होने लगे, ईरान के ड्रोन गिरने लगे थे उन जंग के दौरान, तब इन्हें वाफिर जो प्रिकॉशंस के साथ इनकी शेल्टर मिलनी चाहिए या इनको जो हेल्प मिलना चाहिए था इनकी हिफाजत के लिए, अमेरिका का जो वजीर दिफा है, मतलब वजारत दिफा है, वो नहीं उठा पाया। ऐसी कई शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं। तो ईरान की तस्वीर बिल्कुल साफ है, ईरान का मंजर और मंशा बिल्कुल साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल जारी रहेगा। अब देखना यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके आगे अब क्या करते हैं, क्योंकि ईरान ने यह एहसास दिला दिया है कि जितना नुकसान ईरान का आप करने का सोच रहे हो, उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका का होगा। क्योंकि अलग अलग मुल्कों पे जहां कहीं भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले कच्चा तेल हो, फर्टिलाइजर हो, नेचुरल गैसेस हो, उसकी कमी उसे महसूस होगी और नतीजा यह होगा कि वहां पर महंगाई बढ़ेगी और बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, नेचुरल गैसेस महंगी हो रही हैं, एलपीजीज महंगी हो रही हैं और इसका असर मल्टीपल होकर तमाम चीजों में पड़ रहा है।